अब एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे पेट्रोल के अंदर केवल पेट्रोल है ना, दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? शुद्ध दाब, आंशिक दाब, टोटल दाब, यानी क्या क्या? प्योर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर। यही तीन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्योर प्रेशर का शुद्ध दाब, पार्शियल प्रेशर का आंशिक दाब, टोटल प्रेशर का कुल दाब, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? अब जब यहाँ शुद्ध रूप से पेट्रोल है, यहाँ शुद्ध रूप से केरोसिन है, तो इसके अंदर जो इसका वेपर बन रहा है, इसके भी अंदर इसका वेपर बन रहा है, दोनों के भीतर इसका वेपर बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे शुद्ध दाब पेट्रोल का शुद्ध दाब। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्योर प्रेशर ऑफ पेट्रोल। और इसको क्या कहेंगे? प्योर प्रेशर ऑफ केरोसिन। यानी केरोसिन का शुद्ध दाब। क्लियर है? अब देखिए, आइए पेट्रोल का शुद्ध दाब। शुद्ध दाब को पिनोट से दिखाते हैं। अब जैसे इस शुद्ध दाब को हम लोग क्या बोलेंगे? पिनोट। केरोसिन पेट्रोल है ना, पिनोट भी लिख दीजिए। ये शुद्ध दाब है ना, इसको क्या लिख दीजिए? पिनोट के। केरोसिन का है। यस सर। अब सोचिए जरा, पेट्रोल ज्यादा दबाव बनाता है लिक्विड के रूप में कि केरोसिन? कौन कौन बता सकते हैं? बर्तन में पेट्रोल का भाप ज्यादा दबाव बनाएगा कि केरोसिन का? बहुत अच्छा। पेट्रोल का कि केरोसिन का? बहुत सुंदर। अब कल इतना हुआ है, लेकिन आज आप लोग हाथ से नहीं खड़ा कर रहे हैं। हाँ, बहुत लोग हाथ खड़ा किए। तो हम पहले टारगेट करेंगे आपको। पेट्रोल ज्यादा दबाव बनाएगा कि केरोसिन? केरोसिन। बहुत अच्छा। जैसे इसमें मान लीजिए, एग्जैक्ट मैं बता नहीं रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पेट्रोल का प्रेशर 200 बार है। 200 बार होता नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। और केरोसिन उससे कम प्रेशर वाला है, तो कितना है? 150 बार है। अब इस दोनों को, ये 1 लीटर का है और ये भी 1 लीटर का है, दोनों को 2 लीटर बोतल में डाल दिए। अब जब दोनों को डाले तो जानते हैं क्या होगा? पेट्रोल में केरोसिन मिल चुका है, तो पेट्रोल का जो 200 बार है उसको केरोसिन घटाएगा। क्योंकि पेट्रोल का 200 बार इसलिए यहाँ है कि यहाँ केवल पेट्रोल के अणु ही वेपर बने हैं, वाष्प बने हैं, और यहाँ पेट्रोल के साथ साथ केरोसिन भी कह रहा है हमको भी जगह दो। क्लियर है? तो यहाँ होगा क्या? पेट्रोल का थोड़ा सा घटेगा, पेट्रोल का थोड़ा सा घटेगा और केरोसिन का थोड़ा सा बढ़ेगा। अब इसमें क्या होगा कि 200 बार में ही महत्तम 200 बार था ना पेट्रोल का, तो वही 200 बार में अब दोनों शामिल हो गया। 150 में शामिल नहीं हुआ, 200 में जो ज्यादा वेपर बना रहा था, अब 200 बार में इसका घट के कितना आ गया? मान लीजिए कि पेट्रोल का घट के हो गया 120 बार पेट्रोल का, तो केरोसिन का तिरकिट था 80 बार। तो दोनों का जो प्रेशर घटा, अब आप कहेंगे कि सर बढ़ जाना चाहिए, तब तो ऐसा होता। देखिए, ये गलती कभी मत कीजिएगा। आप कहेंगे कि इसका 200 बार है और इसका 150 बार है, तो दोनों को मिला दिए तो 350 बार हो गया, तब तो प्रेशर बढ़ गया ना। ऐसा आप देखे हैं क्या कि दो बिना रिएक्शन करने वाले लिक्विड को आपस में मिला दिए? दूध में पानी डालते हैं, बोतल में रखते हैं, तो
फिस का आवाज देता है क्या? दूध में पानी डाल दिया, उसको एक बोतल में बंद कर दिया, तो अगर उसका प्रेशर बढ़ता तो ठेपी खोलने वक्त फिस का आवाज करता। वही प्रेशर रह जाता है। तो यहाँ प्रेशर को कंसीडर कीजिए, यहाँ मैथमेटिकली अगर जोड़िएगा तो फेल हो जाइएगा, प्रैक्टिकली आइए। बहुत ऐसा जगह है फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहां मैथ को केवल मैथ के रूल से चलिएगा तो उल्टा रिजल्ट दे देगा, वहां साइंस को सामने रखिएगा। अब आप बताइए कि दोनों का प्रेशर जुटा क्यों नहीं? इसलिए नहीं जुटा कि जब पेट्रोल और केरोसिन को मिलाते हैं, एक बोतल में डाल देते हैं, तो पेट्रोल वाला जो शुद्ध बोतल था, केरोसिन वाला जो शुद्ध बोतल था, उसके कंपेयर में प्रेशर बढ़ता है क्या? नहीं, उतने रहता है। अगर ऐसा होता कि दो लिक्विड को मिलाते, अब बोतल को रखना मुश्किल हो जाता, ठेपी के पास लीक करने का डर हो जाता है, प्रेशर बढ़ गया, लीक कर जाएगा। तो पेट्रोल और केरोसिन को मिलाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है क्या? ज्यादा वेपर बनता है क्या? नहीं। जितना पेट्रोल वेपर बन रहा था, अब उसी में केरोसिन भी शामिल होगा, और जितना केरोसिन बन रहा था उसी में अब पेट्रोल भी शामिल होगा। लेकिन इसका चूंकि प्योर प्रेशर 200 पास्कल है तो घट के 120 पास्कल होगा, और इसका 150 पास्कल है तो घट के 80 पास्कल या बार होगा, बार में लिखा हो। तो अब यहां देखिए टोटल प्रेशर कौन है। अब यहां आंशिक दाब किसका? पेट्रोल का, प्लस आंशिक दाब केरोसिन का, मिल करके बनता है कुल दाब। कुल दाब किसका? मिश्रण का। यह है मिश्रण का कुल दाब। तो सोचिए जरा, ये कितना था? 120 बार, अब प्लस ये कितना था? 80 बार, कितना हो गया? 200 बार। कोई जरूर नहीं कि 200 बार ही होगा, थोड़ा घट भी सकता है, थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, लेकिन इतना कम बढ़ेगा घटेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब समझे आप लोग आंशिक दाब किसको कहते हैं? अब आंशिक दाब के लिए लिखिए, जब दो शुद्ध लिक्विड को आपस में मिश्रित कर देते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि जब दो शुद्ध द्रव को आपस में मिला देते हैं तो मिश्रित अवस्था में उन द्रवों के अलग अलग दाब को, मिश्रित अवस्था में उन द्रवों के अलग अलग दाब को आंशिक दाब कहते हैं। जैसे यहां पे पेट्रोल का प्योर दाब 200 बार था, प्योर दाब को पी नोट पी से दिखाते हैं, पी नोट पी से दिखा दिए। ये केरोसिन का प्योर दाब है तो इसको पी नोट के से दिखा दिया ना। लेकिन यहाँ पेट्रोल का दाब घट करके कितना हो गया? पहले जैसा नहीं है, पीपी प्लस पी के, वो पार्टी वाला नहीं जो बिहार चुनाव लड़ा था, पी के प्रेशर ऑफ केरोसिन बराबर पी टोटल पीपी प्लस पी के बराबर पी टोटल। पीपी हो गया पेट्रोल का आंशिक दाब, पी के हो गया केरोसिन का आंशिक दाब, अब पी टोटल हो गया। दोनों को मिलाने के बाद जो आंशिक दाब आया कितना आया? 200 बार आया। अब राउल्ट्स लॉ को समझने से पहले हम जब दो लिक्विड आपस में मिलते हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन में होने वाले चेंजिंग को पहले समझते हैं कि कैसे उनका मोल फ्रैक्शन बदल रहा है। हम दो कंपोनेंट लेते हैं, पानी और इथाइल अल्कोहल, उसी दोनों को मिला के देख रहे हैं। हम 460 ग्राम इथाइल अल्कोहल को लेते हैं, CH3CH2OH को लेते हैं, और 180 ग्राम जल H2O को लेते हैं, दोनों को मिला दिए। क्या भाई? इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH को लिए और जल को लिए, दोनों को मिला दिए 640 ग्राम। लेकिन इथाइल अल्कोहल का देखिए फॉर्मूला यहाँ है, सारे को जोड़ जाड़ के देखिए, एक 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 कै बार हुआ? 6 बार, प्लस
12 दूना 24 प्लस ऑक्सीजन का 16, सबको जोड़े 46 mU हुआ। मतलब इसके 46 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 460 ग्राम में 10 मोल नहीं होगा। तो देखिए ये 10 मोल है। जल का 18 ग्राम में 1 मोल होता है, 18 कैसे 16 1 17 1 18 ग्राम में 1 मोल, तो 180 ग्राम में 10 मोल, टोटल मिला के 20 मोल। अब मोल फ्रैक्शन का परिभाषा क्या है? 1 मोल बिलियन में कंपोनेंट 1 या कंपोनेंट 2 के मोलों की संख्या को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो बिलियन है 20 मोल। बिलियन कितना है? 20 मोल में 10 मोल क्या है? CH3 CH2OH है और 10 मोल H2O है। इसलिए 1 मोल में 10 मोल बटा 20 मोल एंड 10 मोल बटा 20 मोल कट के कितना आ गया? 0.5 मोल। 0.5 मोल मोल कट गया। मोल फ्रैक्शन दोनों का कितना आया? 0.5 0.5, यानी X H2O आया 0.5 और X CH3 CH2OH भी आया 0.5। अब हम लोग इसी दोनों विलयन को इसमें पहले ज्यादा जल लेंगे और तब थोड़ा थोड़ा इसमें इथाइल अल्कोहल मिला करके देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन कैसे। अब अलग अलग स्टेज में अलग अलग सॉल्यूशन जिसमें इथाइल अल्कोहल और वाटर है, उनका मोल फ्रैक्शन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद वेपर प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है ये देखेंगे। यहाँ पे इथेनॉल और वाटर का 6 तरह का सॉल्यूशन है। 6 तरह के सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन में 180 ग्राम जल है और 46 ग्राम इथेनॉल है। दूसरा में 180 ग्राम जल है और 92 ग्राम इथेनॉल है। तीसरा में 180 ग्राम जल है और 138 ग्राम इथेनॉल है। चौथा में 180 ग्राम जल है और 460 ग्राम इथेनॉल है। पांचवा में 180 ग्राम जल है लेकिन 4600 ग्राम इथेनॉल है। छठा में 180 ग्राम जल है लेकिन 46,000 ग्राम इथेनॉल है। अब इसमें हम सभी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। आपको पता है कि 180 ग्राम जल में 10 मोल होता है, 46 ग्राम में 1 मोल होता है। तो सॉल्यूट के जगह पे मैंने 1 मोल लिया, सॉल्वेंट के जगह पे 10 मोल लिया, हो गया 11 मोल सॉल्यूशन। अब 1/11 किए 10/11 किए, ये निकला इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, ये निकला जल का मोल फ्रैक्शन। ठीक इस केस में मैंने 180 ग्राम जल लिया जिसमें 10 मोल होता है, 92 ग्राम में 2 मोल होता है, यानी 92 ग्राम इथेनॉल में 2 मोल होता है। तो यहाँ 2 मोल प्लस 10 मोल जोड़े 12 मोल हो गया। अब 2/12 मोल 10/12 मोल, ये दोनों हो गया मोल फ्रैक्शन। ये हो गया आपका इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, ये हो गया जल का मोल फ्रैक्शन। ठीक मैंने 3 गुना ज्यादा इथेनॉल को लिया, यहाँ 3 मोल हो गया, यहाँ 10 मोल रहा, तो 3 मोल प्लस 10 मोल 13 मोल। 3 मोल बटा 13 मोल किया, 10 मोल बटा 13 मोल किया, ये हो गया इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, ये हो गया जल का मोल फ्रैक्शन। अब मैंने इथेनॉल को 460 ग्राम लिया, तो यहाँ 10 मोल तो जल था ही, इथेनॉल भी 10 मोल हो गया, दोनों 10-10 मोल हो गया, तो टोटल मिला के 20 मोल हो गया। तो 10 मोल बटा 20 मोल मैंने किया, ये हो गया इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, ये हो गया जल का मोल फ्रैक्शन। ध्यान रहेंगे मैंने आगे इथेनॉल को रखा है और मैं इथेनॉल को ही आगे रखते हुए बढ़ रहा हूँ। अब ये 180 ग्राम जल है तो 10 मोल हुआ, 4600 ग्राम है तो 100 मोल हो गया, मामला पलट गया। अब इथेनॉल बहुत ज्यादा हो गया जल के कंपेयर में। अब इथेनॉल 100 मोल हो गया, तो 100 मोल को मैंने यहाँ पे रखा और जल रहा 10 मोल, तो टोटल मिला के हो गया 110 मोल। तो 100/110 ये हो गया इथेनॉल का और 10/110 ये हो गया जल का मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ मैंने जल को 180 ग्राम ही रखा जिसमें 10 मोल होता है, और फिर 46,000 ग्राम हमने इथेनॉल को ले लिया जिसमें 1000 मोल होता है। अब यहाँ 1000 मोल प्लस 10 मोल 1010 मोल हुआ। अब 1010 मोल सॉल्यूशन हो गया, तो इथेनॉल है 1000 मोल बटा 1010 मोल किए
ये हो गया इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन। फिर 10 मोल बटा 1000 10 मोल किए, ये हो गया वाटर का, जल का मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह से आप लोग देखें, महसूस किए, आप देखिए पहला वाला में इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना कम है, 0.09 है, और वही वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.9091 है, यानी 1 के क्लोज में है दूसरे वाले का। अब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तब 1 पूरेगा, और इसमें ये ज्यादा है, ये 0. डेसिमल के बाद 9 है, यहाँ डेसिमल के बाद 0 है, तो ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। जोड़ के देखिए, 9 1 10 का सुन हाथे लगा 1, 9 1 10 का सुन हाथे लगा 1, फिर यहाँ जोड़ दिया, कितना हो गया 1, यानी दोनों को जोड़ के आप 1 ला दिए, 1.00। क्लियर है? तो ये 9 पैसा है, तो ये 90 पैसा है। तीसरा वाला केस में, दूसरा वाला केस में क्या हुआ कि 9 पैसा से ही 17 पैसा हुआ, और ये 83 पैसा हो गया, ये डबल हो गया। चौथा वाला केस में ये 3 गुना बढ़ा, ये 23 हुआ, ये 0.71 हुआ, 77, यानी इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है धीरे धीरे, और वाटर का 0.909 से घट करके 0.77 पे आ गया। ये ऐसे ही घटते जाएगा। मैंने वेट नहीं किया, और वाटर का 180 ग्राम और 460 ग्राम लिया, तो पता चला वाटर का, इथेनॉल का भी 0.5, वाटर का भी 0.5, दोनों 50-50 हो गया। दोनों अब बराबर हो चुका है, आधा ये आधा वो। अब यहाँ हमने जैसे ही इथेनॉल का मात्रा इससे 10 गुना बढ़ाया, यानी 100 मोल लिया, तो देखिए आंकड़ा पलट गया, इथेनॉल हो चुका है। जो स्थिति में यहाँ वाटर था, उस स्थिति में यहाँ इथेनॉल आ चुका है। इथेनॉल का स्थिति ये था, ये स्थिति यहाँ वाटर के लिए हो चुका है। क्लियर है? अब इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन और बढ़ा है। मोल फ्रैक्शन बढ़ करके इस वाले मिलियन में इथेनॉल का 0.9901 हो गया है, और वाटर का घट करके 0.0099 हो गया है। लगभग 0 के तरफ वाटर का बढ़ रहा है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन था, अगर इसको और घटाया जाए तो ये 0 के तरफ नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे 0 से समझिए इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आप लिए, बढ़ते 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 वाटर का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया। अब इस को एक ग्राफ में देखते हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि पहले वाटर का मोल फ्रैक्शन ज्यादा था, इथेनॉल का कम था। धीरे धीरे इथेनॉल का बढ़ने लगा, जैसे जैसे हमने इथेनॉल मिलाया, वाटर का घटने लगा। एक ऐसा टाइम आया कि वाटर का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया। वाटर का मोल फ्रैक्शन 0 का मतलब, एक ठेपी वाटर हो और एक टंकर बड़का से इथेनॉल डाल दिया जाए, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन 0 नहीं हो जाएगा? एक ठेपी जल है और इथेनॉल डाल दिए एक टंकर, 1000 किलो आटा में 1 चीनी का दाना मीठा हो जाएगा? उसको 0 माना जाएगा। कोई कह देगा कि इसमें चीनी है ना, चीनी डाला ही नहीं, यानी फील करने वाला को दिख गया ना कि चीनी 0 है। तो जब एक ठेपी इथेनॉल था या 180 ग्राम, वहां आप एक ठेपी जल था और एक टंकर जल डाल दिए, तो जल का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया और इथेनॉल का 1 हो गया। खाली इथेनॉल ही इथेनॉल बचा। इधर समझिए आप 180 ग्राम जल लिए थे
अभी अभी आपने वीडियो में देखा, उसमें हमने 46 ग्राम ना डाल के 1 बूंद डालू। 180 ग्राम जल में मैं 1 बूंद डालू, तो कोई किसी से पूछेगा 180 ग्राम जल में आप 1 बूंद शहद डालिए, अब मिलाकर के किसी को पीने के लिए दीजिए, कहीं मीठा लग रहा है ना, इसमें तो आप कुछ डाले ही नहीं, बोलेगा कि नहीं? तो उसका मोल फ्रैक्शन लगभग 0 है कि नहीं है? तो यहाँ जल का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो इथेनॉल का 0 है। थोड़ा सा इथेनॉल मिलाए, इथेनॉल बढ़ा, जल थोड़ा सा घटा, फिर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.2 हुआ तो वाटर का घट के 0.8 हुआ, इथेनॉल का 0.3 हुआ तो वाटर का घट के 0.7 हुआ, इथेनॉल का 0.4 तो 0.6, 0.5 इथेनॉल तो वाटर 0.5, अब दोनों बराबर पे आ गया। अब इथेनॉल वाटर को दबा रहा है, 0.6 हुआ तो इसका 0.4 हुआ, 0.7 हुआ तो 0.3, 0.8 तो 0.2, 0.9 तो 0.1, और इथेनॉल का जब 1 हो गया तो वाटर का 0 हो गया। तो जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ वाटर था अकेले और दूसरा कोई चीज नहीं था। तो हम बताए थे ना इसके पहले कि जब शुद्ध रूप में कोई मटेरियल हो तो उसके प्रेशर को प्योर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो हाइट देख रहे हैं, ये वाटर के प्योर प्रेशर को दिखा रहा है। अब ये देखिए प्योर प्रेशर घटा, वाटर का प्योर प्रेशर अब पार्शियल प्रेशर बन गया। जब तक अकेले था तभी तक ना प्योर प्रेशर था, जैसे ही इसमें इथेनॉल मिला है वाटर का प्योर प्रेशर पार्शियल प्रेशर बन गया और घट गया। यहाँ और घटा वाटर का, यहाँ वाटर का और घटा, यहाँ वाटर का और घटा, यहाँ वाटर का और घटा। क्लियर है? यहाँ तक ला दीजिए, ला दिए। यहाँ वाटर का और घटा कि नहीं? ये वाटर का, ये तो इथेनॉल का है, अभी इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग खाली वाटर का देख रहे हैं। घटा घटा घटा, वाटर का आंशिक दाब घटते जा रहा है क्योंकि वाटर अब कम पड़ रहा है। दोनों कंपोनेंट में से जो ज्यादा होगा उसी का आंशिक दाब होगा, और दोनों कंपोनेंट में से अगर अकेले रहेगा तो प्योर दाब होगा। क्लियर है? अब ये जो कुल दाब है इसका कहानी देखिए। ये इतना जगह कौन छेक लिया? ये वाला छेका है। देखिए इतने नहीं, इनका ये जगह हुआ तो इथेनॉल का है ना, ये भी तो बढ़ रहा है। ये इथेनॉल का ये इथेनॉल का है, बुझे कि नहीं बुझे? ऊपरे वाटर का है, ये इथेनॉल का प्रेशर है। ये किसका प्रेशर है? इथेनॉल का। अब यही जो इथेनॉल का प्रेशर है ऊपर जुट करके ये टोटल प्रेशर दे रहा है। देखिए यहाँ ऊपर जुट गया, यहाँ ये भी ऊपर जुट गया, और ये क्या दे रहा है? ये ग्राफ है टोटल प्रेशर का। नहीं समझे? ग्राफ बनाए है कि नहीं पहले कभी? कि ये ओ को खाली किए हैं, ये ओ को मतलब समझे, किसी तरह से थर थराते हुए एग्जाम करते हैं, उसको हम ए ओ को बोलते हैं। और सब्जेक्ट को एंजॉय करके पढ़ना को हम पढ़ना बोलते हैं। मजा आ रहा है सब्जेक्ट पढ़ने में, नहीं बुझाया? तो ए ओ करके नहीं पढ़ना है। अब जरा गौर करें, ये किसका था? वाटर का आंशिक दाब, वाटर का आंशिक दाब, आंशिक दाब, आंशिक दाब, आंशिक दाब, आंशिक दाब। इसी आंशिक दाब में देखिए इथेनॉल का आंशिक दाब शामिल हो रहा है। तो ये P01 P1 है, ये है P2, या इसको कहेंगे PW, और ये रहा ये छोटा सा PE, आंशिक दाब ऑफ इथेनॉल, ये आंशिक दाब ऑफ वाटर। आंशिक दाब ऑफ यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कुछ कम हुआ, PW, तो PE थोड़ा सा बढ़ा। ये देखिए PW इतना हुआ, वाटर का आंशिक दाब, तो इथेनॉल का इतना हो गया। देख रहे हैं ना? ये टोटल है। अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का आंशिक दाब यहाँ पे कितना है, तो इस हाइट को लेंगे, इस हाइट को। ये जो बचा है
ये है किसका, इथेनॉल का। यहाँ पे ये जो बचा है ये इथेनॉल का, ये टोटल, ये जो टोटल आंशिक दाब है ये इतना, ये है वाटर का और ये है इथेनॉल का, दोनों मिलकर के ये पी ई पी डब्ल्यू, यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया, पी डब्ल्यू प्लस पी ई बराबर पी टोटल, ये है पी टोटल। ये नहीं बुझा रहा है, ग्राफ चीजों को बड़ा आसान कर देता है। फिर यहाँ पे ये क्या है, पी डब्ल्यू यानी आंशिक दाब जल का, और ये है पीई। तो पी डब्ल्यू यहाँ पे भी पी डब्ल्यू कुछ और कम हुआ, अब पीई कुछ और बढ़ा, दोनों मिला के यहाँ पे बनता है पी टोटल, यानी यहाँ का पी टोटल, यहाँ का पी टोटल, यहाँ का पी टोटल, पी टोटल का ग्राफ ये है। नहीं समझ में आया कि एकदम में नहीं बुझा रहा है। और ये जो गिर रहा है वाटर का गिर रहा है, देखिए अब इथेनॉल चढ़ने लगा, इथेनॉल ऊपर चढ़ने लगा, चढ़ने लगा कि नहीं, ओह सॉरी, यहाँ से ये देखिए ये है इथेनॉल, ये है इथेनॉल, ये है इथेनॉल, ये है इथेनॉल, ये इथेनॉल का आंशिक दाब, ये भी इथेनॉल का आंशिक दाब। अब वाटर कहाँ गया, ठीक जैसे इधर ये कम था वाटर का, देखिए यहाँ आंशिक दाब कितना कम हो जाता है और यहाँ इथेनॉल का बढ़ जाता है। और वाटर वाला जब जोड़ते हैं इतना, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक बिलियन का वाष्प दाब है, लेकिन इसमें से ये केवल इथेनॉल का है। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक एक बार मैं समझा दूं, किसका वाष्प दाब है, ये वाटर का। और इसमें से केवल ये जो कि इतना छोटा है, इसके बराबर ये किसका वाष्प दाब है, इथेनॉल का। अब दोनों को जब जोड़ दिए, इसको यहाँ जब ला दिए, यहाँ ला दिए ना, तो इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब जुड़ गया, यानी आंशिक वाष्प दाब इसका और आंशिक वाष्प दाब इसका जुड़ करके पी डब्ल्यू प्लस पीई बराबर पी टोटल दे दिया। नहीं बुझाया क्या, जैसे यहाँ इसका बहुत ज्यादा था, इधर किसका ज्यादा हो गया, इथेनॉल का। ये रहा इथेनॉल का आंशिक दाब, क्लियर है ना। इथेनॉल के प्योर प्रेशर को PWE दिखाते हैं, यहाँ मैंने 2 लिख दिया है, P1 P2 लिख दिया है, आपकी किताब में वही है, ठीक है। आप यहाँ E भी दिखा सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, यहाँ ये PW भी दिखा सकते हैं। तो P0E इथेनॉल का आंशिक दाब है, प्योर दाब है, अब PE इथेनॉल का आंशिक दाब है, ठीक उसी तरह से P0W वाटर का आंशिक प्योर दाब है, अब PW वाटर का आंशिक दाब है, क्लियर है। तो इस जगह पे शुद्ध वाटर है, यहाँ इथेनॉल एकदम नहीं है, तो यहाँ वाटर का ये प्योर प्रेशर है, यानी P0W है ये। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इथेनॉल मिलाए, ये बन गया वाटर का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अब इथेनॉल भी आ चुका है। और ये जो इसके बराबर है वो ऊपर जाकर के दोनों जुड़ करके क्या दे दिया, पी टोटल दे दिया। फिर ये रहा, समझ रहे हैं ना, ये किसका आंशिक दाब है बताइए, यहाँ से यहाँ तक वाटर का, और इतना जो ऊपर में जुड़ा ये किसका आंशिक दाब है, दोनों मिलकर के क्या बना दिया, पी टोटल। फिर ये किसका आंशिक दाब है, वाटर का, और ये इतना यहाँ जुटा, ये किसका आंशिक दाब है, इथेनॉल का, दोनों मिला के क्या बना दिया, PWPE बराबर पी टोटल। हाँ। फिर ये वाटर का आंशिक दाब है न, और ये इथेनॉल का जुड़ गया, PW बराबर PE पी टोटल। यहाँ आके दोनों का 50-50 हो गया है। देखिए इस जगह को मैं बचा के रखा था, ये और ये दोनों लगभग बराबर पे है, दोनों का बराबर क्वांटिटी है, लेकिन बराबर होगा ये कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए हम लोग
इसको देखते आ रहे थे तो देखिए घट के कितना हो गया। किसका है ये? वाटर का। घट गया ना। ये जो चढ़ा ये किसका है? इथेनॉल का। फिर यहाँ जो ये घट गया ये किसका है? वाटर का। ये जो चढ़ा ये इथेनॉल का। फिर जो ये घट गया किसका है? वाटर का। ये जो चढ़ा इथेनॉल का। ग्राफ का वैल्यू देखिए आप कितने गहरे कंसेप्ट को ग्राफ पे समझ रहे हैं। तो आप जान लीजिए वो लोग मूर्ख होते हैं जो मैथ को भारी मानते हैं। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज फॉर साइंस एंड कॉमर्स। You cannot understand science and commerce without mathematics. Understand? Because mathematics is not a fundamental subject. Mathematics is only language for science and commerce. Mathematics is grammar of science and commerce. नहीं समझे? भुला जाता हूँ। अगर हम इस साइड से देखना चाहें तो ये बताइए तो सब लोग ये किस चीज का आंशिक दाब है? कौन कौन बता सकते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आज संजोग से वो दोनों नहीं आई है न तो आकर के राक्षस का काम करती है। जैसे विश्वामित्र के यज्ञ को ताड़का विध्वंस करती थी वो पीछे बैठ करके मेरे क्लास को डबल पैसा वाला। आप बताइए ये क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल नहीं है, इथेनॉल का आंशिक दाब। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं ये इथेनॉल का प्योर दाब हो जाता है जो घट करके इथेनॉल का आंशिक दाब के रूप में आपको यहाँ दिख रहा है। फिर ये घट करके किसका है? इथेनॉल का। ये जो इतना है ये इतना चढ़ करके ये जल का आंशिक दाब है। फिर ये इतना जो ऊपर में चढ़ा ये जल का आंशिक दाब है। फिर ये इथेनॉल का है और ये जल का है। फिर ये इथेनॉल का है और ये जल का है। फिर ये इथेनॉल का है और ये जल का है। फिर ये इथेनॉल का है और ये जल का है। तो आप क्या देखें? कोई दिक्कत? नो सर। यानी इस ग्राफ में ये जो लाइन है ये दिखा रहा है जल के आंशिक दाब को घटते हुए और ये लाइन दिखा रहा है इथेनॉल के आंशिक दाब को बढ़ते हुए और ये लाइन जो दिखा रहा है ये जल के और इथेनॉल के मिश्रण के कुल दाब के लिए। क्लियर हो गया ना? तो ये लाइन किस चीज का है? कुल दाब का। ये लाइन है जल के आंशिक दाब का। ये लाइन है इथेनॉल के आंशिक दाब का। और ये हाइट है, ये हाइट किस चीज का है? प्योर प्रेशर ऑफ वाटर। ये लाइन है प्योर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। ये इथेनॉल के शुद्ध दाब का और ये वाटर के शुद्ध दाब का ये लाइन है। खाली इस लाइन पे है क्योंकि जैसे मिलाने लगे शुद्ध दाब खत्म। क्लियर हो गया ना? यस सर।